पिछले ज़माने में अपने अभिनय का लोहा मनवा चुकी अभिनेत्री नीना गुप्ता एक और फिल्म में नजर आने वाली हैं। अपनी अगली फिल्म वध के लिए नीना गुप्ता ने मीडिया से बातचीत की। नीना गुप्ता ने कहा कि वध एक बेहद दिलचस्प थ्रिलर कहानी है और उन्होंने इस फिल्म की शूटिंग के दौरान अच्छा समय बिताया है। अभिनेत्री यह देखने के लिए उत्सुक हैं कि दर्शक इस फिल्म पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। नीना गुप्ता की अपकमिंग थ्रिलर फिल्म वध में मशहूर अभिनेता संजय मिश्रा भी मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। इस फिल्म को रिलीज किया जा चुका है और दर्शकों को यह काफ़ी पसंद आ रहा है। नीना गुप्ता हाल ही में फिल्म ऊंचाई में नजर आई थी, जो एक ब्लॉकबस्टर फिल्म रही। यह एक मल्टी स्टारर फिल्म थी जिसमें महानायक अमिताभ बच्चन, अनुपम खेर और बोमन ईरानी भी मुख्य भूमिका में। मेरा समय जो शुरू का और बीच का भी इतना अच्छा नहीं था, क्योंकि उस वक्त इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी। हमारा कोई माई बाप नहीं था, कोई गॉडफादर नहीं था जो हमको समझाए कैसे इस बिज़नेस को कैसे हैंडल करना है। मैं अगर पीछे देखूँ तो मुझे तकलीफ़ होती है, इसलिए पीछे देखना मैंने बंद कर दिया। मैं अब सिर्फ आगे देखना चाहती हूँ। आज जो मुझे मिला है, आई एम वेरी थैंकफुल अबाउट इट। आई एम वेरी ग्रेटफुल। भगवान का मैं धन्यवाद करती हूँ दिन में 2 बार। तो मैं आज का अच्छा एंजॉय करना चाहती हूँ और आगे अच्छा काम करना चाहती हूँ, इसलिए मैं पीछे देखती नहीं। इसलिए जब तक 40 का मैं तो गिनती नहीं कि मैं कब आई थी। और मुझे नहीं अच्छा लगता कि बार बार वो स्ट्रगल के दिनों के बारे में बात करो। मैंने एक बार बुक लिख दी, उसमें सब लिख दिया। वो मेरा निकल गया, वो कथारसिस हो गया। तो मैं अब आगे की ही सोचना चाहती हूँ, आगे ही बढ़ना कैसे है, अपना ध्यान रखना है, डिसिप्लिन रखना है, उसके बारे में मैं सोचना चाहती हूँ। आज का यूथ हमारे से तो बहुत स्मार्ट है, हम लोगों से बहुत इंटेलिजेंट है। बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया दे नो मच मोर देन वी। हम तो उनकी उम्र में लल्लू होते थे, हमें तो पता ही नहीं होता था क्या है क्या नहीं है। बट ये बात भी सही है, उनको बहुत जल्दी सब कुछ मिल रहा है। तो ये इससे नुकसान भी हो सकता है, पर वो क्या करें, उनको मिल रहा है तो लेना ही होगा। ये एक प्रॉब्लम है। बिल्कुल। लेकिन जो जैसे कि आपने ये बताया कि मैं आपके पास्ट की बात नहीं करूंगा, लेकिन जैसे कि आपने बताया कि लाइफ में उतार चढ़ाव आते हैं। आपने भी कोई गॉडफादर नहीं था, बहुत सारा स्ट्रगल किया, बहुत सारी फिल्में की। जो यूथ है सब कुछ जल्दी तो पाना चाहते हैं, लेकिन इसकी वजह से अगर उन्हें सक्सेस नहीं मिलता तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। हाँ, जिसकी वजह से हम बहुत सारे वध की भी खबरें देखते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या कहेंगे नीना जी? ये ना ज़माना बहुत कठिन है। जीवन जीना, एक वो गाना है ना, ये भोग भी एक तपस्या है, तुम त्याग के मारे क्या जानो। बिल्कुल। तो जीना बड़ी तपस्या का मामला है, की बात है। ऐसा नहीं है कि अभी सब कुछ हो रहा है, पहले भी होता था, अभी ज़्यादा बाहर दिखता है, आता है, मीडिया में आता है। मैं कैसे बची? मैं भी आई थी। मैं एक पेइंग गेस्ट में रहती थी। एक रूम में 2 लड़कियां रहती थी। 500 रुपया ईच देते थे, खार में स्टेशन के पास। मुझे भी बहुत डिप्रेशन होता था, काम नहीं मिलता था। रोज़ उम्मीद होती थी आज ये मिल जाएगा, फिर कहीं एक नौकरानी का रोल मिल गया, कहीं कुछ ऐसा मिलता था। मुझे किसने बचाया? जो आई एम वेरी थैंकफुल, मेरी माँ को मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। उन्होंने कहा एजुकेशन बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। मैं यहाँ आने से पहले मैंने एमफिल किया हुआ है संस्कृत में। तो वो सिर्फ पढ़ाई की बात नहीं है, उससे आपको जो बाकी चीज़ें मिलती है। तो मुझे ये था कि मैं कभी भी जीवन में उतना कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी, क्योंकि मेरे पास कुछ और भी है। ये नहीं है कि अगर मुझे एक्टिंग का काम नहीं मिला तो मैं भूखी मर जाऊँगी। मुझे इतना कॉन्फिडेंस था, मैं कहीं टीच कर सकती हूँ, मैं कहीं ये कर सकती हूँ, वो कर सकती हूँ। तो और मेरे आसपास मैंने देखा, क्योंकि मेरे साथ लड़कियाँ रहती थी जो भी हीरोइन बनने आई थी, एक्टर्स भी मत बोलो, हीरोइन बनने आई थी, सब गलत रास्ते में चली गई थी। तो एक ये जो आपका जो नींव होती है ना, अगर आपकी नींव मजबूत नहीं हो तो गिर ही जाएगा ना मकान। तो आजकल ऐसा ही हो रहा है कि
लोग जल्दी जल्दी आते हैं, यंग आते हैं, और फिर जब काम नहीं मिलता है, पैसों की दिक्कत होती है यहाँ। वो तो पहले भी था, तो डिप्रेशन में पहले भी जाते थे, गलत रास्ते में पहले भी जाते थे, अब भी जाते हैं। ये जितना भी लाइमलाइट वाले ऐसे काम होते हैं उसमें तो ये होएगा ही। एजुकेशन, मेरी माँ ने कहा था, मुझे बड़ा गुस्सा आता था कि मेरे को एक्ट्रेस बनना है, मेरे को इतना पढ़ाई होके क्या करेगा, पर बहुत काम आया। पढ़ाई, आपके संस्कार, आपकी एक बात और बहुत इम्पोर्टेंट है। मोस्टली लोग, मेरे माँ बाप भी नहीं चाहते थे कि मैं एक्ट्रेस बनूं, चाहते थे मैं IAS ऑफिसर बनूं। मैं पढ़ाई में अच्छी थी, पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। अगर आपको ये पता हो कि आप 7 खून तो नहीं कहूँगी कि आप कुछ भी कर लें, यू कैन गो बैक टू योर पेरेंट्स, आपको वो वापस ले लेंगे, चाहे आप उनकी मर्जी के खिलाफ आए हैं बम्बई या कहीं भी, तो बहुत बड़ा सहारा होता है। बहुत से लोग ऐसे आते हैं, एक तो जिनके माँ बाप अफोर्ड नहीं कर सकते, वो वापस शर्मिंदा होके वापस नहीं जाना चाहते कि लड़के आए हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका पीछे जो बैकबोन है, आपकी फैमिली, वो होनी चाहिए, और उसमें शर्म नहीं करनी चाहिए कि मैं फेल हो गया तो मैं वापस नहीं जा पाऊंगा, मैं तो लड़के आया था कि मैं तो स्टार बनूंगा। नहीं, चले जाओ वापस, फिर आ जाओ, पेट्रोल लेके फिर आ जाओ। पर ये इसकी वजह से बहुत गड़बड़ होती है, लोग गलत काम में चले जाते हैं।